दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं फर्नीचर महल, क्योंकि हम घर नहीं आपकी खुशियां सजाते हैं। और शुद्ध पानी का दूसरा नाम पियो प्योर, जियो मोर। अच्छी पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। ओपनकास्ट माइंस में प्रतिनियुक्ति होमगार्ड जवान के मौत के बाद परिजनों का हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर घंटों किया गया प्रदर्शन। सीसीएल और अंचल से मुआवजे देने की घोषणा के बाद लोग हुए शांत। गांवा के एक मुखिया पर ग्रामीण लगा रहे हैं मुद्रा मोचन लेने का आरोप। 500 से 20,000 तक रिश्वत लेने का आरोप। नजराना नहीं मिलने पर सरकारी योजना से रहते हैं ग्रामीण वंचित। गिरिडीह में रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की धूम। कहीं फल वितरण तो कहीं केक काटकर मनाया गया नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। और जमुआ में संपन्न हुआ दिवारात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट। रोमांचक मुकाबले में सहारा क्लब फतह ने डॉक्टर क्लब लवना टांड को पराजित कर बना चैंपियन। विजेता और उप विजेता टीम को दिया गया बकरा। अब खबरें विस्तार से। सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ओपनकास्ट में कार्यरत होमगार्ड जवान पंचानंद महतो के परिजनों ने घटना के दूसरे दिन मुआवजे की मांग को लेकर शव के साथ प्रदर्शन किया। सीसीएल प्रशासन और गिरिडीह सीओ ने उचित मुआवजा देने की घोषणा की। सीसीएल कोलियरी के ओपनकास्ट माइंस में प्रतिनियुक्ति होमगार्ड पंचानंद महतो की हत्या के बाद परिजनों ने दूसरे दिन शव के साथ प्रदर्शन किया। पंचानंद महतो की हत्या से परिजनों के साथ ग्रामीण भी गुस्से में थे। इस मामले को लेकर लोगों ने ओपनकास्ट में जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग को लेकर धरना पर बैठ गए। परिजनों ने साफ कहा कि पंचानंद की हत्या हुई है, ऐसे में सीसीएल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मृतक के परिजनों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। वहीं इस घटना में शामिल लोगों की पहचान करते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई है। इस दौरान हंगामा कर रहे लोगों ने सीसीएल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान बालेश्वर महतो की मौजूदगी में पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिलाया गया। सीसीएल प्रशासन ने पंचानंद महतो के दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराया। वहीं मृतक के परिजनों को कैजुअल बेसिस पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की घोषणा सीसीएल प्रशासन ने की। मौके पर मौजूद गिरिडीह सीओ अशोक सिन्हा ने आपदा राहत कोष से मृतक के शव का दाह संस्कार हेतु 20,000 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सामाजिक सुरक्षा से मृतक के विधवा को पेंशन दिलाने का भरोसा दिया। मौके पर सीसीएल पीओ विनोद कुमार, थाना प्रभारी रत्नेश ठाकुर, सीओ अशोक सिन्हा, माइंस मैनेजर, कार्मिक पदाधिकारी समेत सीसीएल के कई लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि सीसीएल बनियाडी कोलियरी के ओपनकास्ट में कार्यरत होमगार्ड जवान पंचानंद महतो की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक होमगार्ड के शरीर और सर पर जख्म के निशान पाए गए हैं। मुखिया जी हैं, विश्वनाथ है, हम हैं, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग भाग नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को आदमी लग जाएगा। कौन ऐसे कर रहा है? देखो भड़काने का काम नहीं कर रहे। अगर इसको बढ़िया से रखना, अच्छा से खर्च करना, ठीक है? यही बड़ा लड़का है ना। जानकारी मिली कि पंचानंद महतो जो बगैया टोला थाना पचम्मा के रहने वाले थे, वो सीसीएल ओपनकास्ट में गृह रक्षक पद पर कार्यरत थे, जिनकी कल मृत्यु हो गई। लोगों ने आरोप लगाया, उनके परिवार वालों ने उनकी हत्या हुई, जो इन्वेस्टिगेशन की चल रहा है। उसी के एवज में आज के परिवार ग्रामीण मिल करके ये ओपनकास्ट मैनेजर के कार्यालय में घेराव किए। जो प्रावधान है मुआवजा मिले उस आलोक में हम लोग पता चला था है सीसीएल ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात किया और जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत मुआवजा या नौकरी जो नगद होता है 50,000 रुपये कच्चे हैं कि देंगे उनके। हमने प्रखंड की ओर से भी जो पारिवारिक लाभ है उस आलोक में 20,000 रुपया दिया है और चावल जो होता है चावल या विधवा पेंशन ये सब दिया जाएगा। उसके बाद उनको बनाया
लोग गए, दाह संस्कार के लिए गए हैं और ये जो बातचीत हुई है सीसीएल की तरफ से या प्रकरण की तरफ से वो पूरा किया जाएगा। जो भी प्रावधान होगा उसके अनुसार हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये होमगार्ड थे और होमगार्ड की स्थापना राज्य सरकार करती है। हमारे यहाँ डिप्यूटेशन पर थे, क्योंकि इनकी जो भी घटना हुई ये जांच का विषय है, जिसमें जो भी उभर कर आएगा उसके अनुसार फर्दर कार्रवाई की जाएगी। और हम अपने स्तर पर भी डोमेस्टिक इंक्वायरी करवा रहे हैं और जो भी संदेह के घेरे में हैं उन पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ होमगार्ड जो इसमें संलिप्त थे तो रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी के लिए कमांडेंट को रिक्वेजिशन दे चुके हैं। अपना सीसीएल सिक्योरिटी गार्ड को भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उनके प्रेजेंस में ही कुछ अनऑथराइज्ड एंट्री हुआ है जो कि संदेह के घेरे में आता है। सरकारी लाभ देने के नाम पर गांव के एक मुखिया द्वारा अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अमतारो पंचायत के मुखिया सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर 500 से लेकर 20,000 तक रिश्वत की मांग करते हैं। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड अंतर्गत आमतरो पंचायत में इन दिनों पंचायत के मुखिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, चापानल, पेंशन योजना सहित कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए गरीब तबके के लोगों से 500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का अवैध वसूली की जा रही है। इस संबंध में आमतरो पंचायत के मलहेत गांव के ग्रामीणों ने बताया गांव में सरकारी चापानल लगाने के लिए 5,000 रुपए की मांग किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए 20,000 की मांग की जा रही है और रिश्वत नहीं दिए जाने पर उन्हें सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जा रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि रिश्वत की अवैध वसूली मुखिया के करीबी व ठेकेदार श्रीकांत सिर्फ उर्फ बड़े लाल के माध्यम से किस्तों में की जाती है और किस्तों में पैसे नहीं देने पर उनका कार्य रोक दिया जाता है। इस संबंध में दिव्यांग जीतन ने बताया कि उनके द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर उनका आवास योजना स्वीकृत नहीं किया गया है। वहीं सूरजी देवी ने बताया कि उन्होंने रिश्वत में 10,000 रुपए दिया, जिसके बाद उनका कॉलोनी बनकर तैयार तो हो गया, किंतु प्लास्टर व दरवाजा नहीं लगाया गया। वहीं पैसे नहीं देने के कारण काली देवी का आवास बनाने की जगह सिर्फ दीवारें खड़ी करके छोड़ दिया गया है। और इन सब में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात विनोद रजवार ने बताया कि उनके नाम पर आए कॉलोनी को दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है। वहीं मलहेत गांव के रहने वाले राजू रजवार के घर में चापानल लगाने के बदले 5,000 रुपए की राशि की वसूली की गई है। इसके बाद ही ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव में 2 दर्जन से अधिक घर है और सभी के घर कच्ची माटी का बना हुआ है और बारिश में उनके घरों में पानी रिसता रहता है। उन सभी ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, मगर जिन्होंने रिश्वत दिया उनमें किन्हीं को 3-4 प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे दिया गया है और जिन्होंने रिश्वत नहीं दिया उनकी स्थिति बदहाल बनी हुई है। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से मांग किया है कि मामले को गंभीरता से देखते हुए पूरी पंचायत में जांच करवाएं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें। वहीं आमतरो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा उन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। अभी तो फिलहाल यहाँ एक ही हुआ है। नहीं 3 गो हुआ है ना, 3 गो हुआ है एक समय में। हम लोग के चापाकल नहीं है। हाँ, हम लोग के पाया नहीं है, पाया चापाकल कुछ नहीं सही से हो रहा है। जैसे कि अभी 500 दरिए तो अभी ना अभी 500 दरिए तो करके की कॉलोनी तोर ना अलो और फिर दर का 1,000 रुपये तबरी से हो ना अले बोल ना है तोर नाम जकरा जकरा मिलो सकरा 2-3 कॉलोनी और मानी घूस में दे तब मिलती की 10,000 20,000 आगे ले ले तो कॉलोनी दे मांगू कौन मांगता कौन है? बड़े लाल मांगो, मुखिया मांगो। 10,000 खोजे, 10,000 20,000 खोजे तो हमको लोग कहाँ से देगा? मुखिया मांगता है, कौन मांगता है? जो से प्रधानमंत्री आवास तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। हम लोग के घर देख लो,
कैसा झोपड़ा में रहता है, चारों पट्टी घोर दिया है, वैसे रहता है। और चापाकल नहीं हम लोग के पास में, हम लोग नदी से ला के पानी पीता है। कल खराब है, समय का बोल रहा है कि बना देगा सरकारी, कल बनाता है अति से सरकारी से आके बनाता है कि हम लोग पैसा लगा के बनाएगा। बोल रहे हैं आदमी पर 3 कोली बनता है, 3 आदमी। अरे पैसा देता है, इधर वाला पैसा इधर करके वो पैसा दे 20,000 तो उसको हमारा काम नाम पर उसको हो जाता है। और देखिए क्या पैसा आप दीजिएगा 20,000 आपको हो गया, नहीं देगा तो उसको हो गया पैसा पर 20,000। ये 20,000 रुपया कौन लेता है? जो बना रहा से कौन बनाता है? सरपंच पैसा सब क्या बोलता है इसको, जो बना रहा श्रीकांत सिंह। अखिल भारतीय सर्व वैश्व एकता महासभा की महिला मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया। मौके पर महासभा से जुड़ी कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। अखिल भारतीय सर्व वैश्व एकता महासभा के बैनर तले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर झारखंड महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लाहेरी साहा और गिरिडीह जिला अध्यक्ष रेणु सेठ के नेतृत्व में केक काटकर और गरीबों के बीच फल और मिठाइयों का वितरण किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लाहेरी साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन में सेवा प्रमुख लक्ष्य रहा है। दूसरे के लिए जीने वाले नरेंद्र दामोदर भाई मोदी कठिन परिश्रम और कुशल नेतृत्व के कारण आज देश अन्य देशों के मुकाबले कोविड-19 के प्रकोप से काफी हद तक बच पाया है। उनके नेतृत्व में देश ने अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियों सहित प्रतिष्ठा में वृद्धि कर शिक्षा के क्षेत्र में अनेकानेक सुधार किए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए उपयोगी और नए भारत की आगाज होंगी। देश ने अनेक क्षेत्रों में मान सम्मान में वृद्धि करते हुए देशभक्त बनने का प्रेरणा जागृत हुई है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना जैसे संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत फिर से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय में महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। मौके पर अखिल भारतीय सर्व वैश्व एकता महासभा के कई महिला कार्यकर्ता मौजूद थी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज हम लोग सभी वैश्य समाज की बहनें बर्थडे मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, और हमें ये बर्थडे मनाते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत गुप्ता जी और हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल जी ने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। हमारे प्रधानमंत्री का जीवन का लक्ष्य हमेशा सेवा रहा है, दूसरों की मदद करना इनका काम रहा है। आज हमारा देश कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी से मोदी जी के कारण ही बच पाया है। धारा 370 हो या मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी हो या राम मंदिर का निर्माण हो या फिर गद्दार चीन को मुंहतोड़ जवाब देना हो, ये सभी हमारे मोदी जी कुशल कार्य से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने सदर प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर गरीबों के बीच फल का वितरण किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर गिरिडीह भाजपा के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की सेवा कार्य करने के साथ ही गरीबों के बीच फल वितरण का कार्य कर रही है। गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान ने सदर प्रखंड के पांडेडी, सिरसिया और शीतलपुर गांव में ग्रामीणों के बीच जाकर फल का वितरण किया। इस मौके पर मेयर सुनील पासवान ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गरीबों और आम लोगों के लिए विकासोन्मुखी नीतियों के कारण प्रधानमंत्री ने केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के नेता रूप में उभरे हैं। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से सेवा के पर्यायवाची बन गए हैं। उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मौके पर छोटे पासवान, उमेश कुमार, संजय हजाम समेत कई लोग मौजूद थे।
प्रधानमंत्री देश के मोदी जी का जन्म है। आज सबसे पहले इस जगत के शिल्पीकार बाबा विश्वकर्मा की पूजा की। अब सभी तमाम गिरिडीह वासियों के साथ हम संपूर्ण झारखंड वासियों और देशवासियों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए और इस देश के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात, आज हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 70वां जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने प्रसाद के रूप में 70 घरों में जा कर के और सभी को फल वितरण करने का काम किया है। और वैसे में हम अपनी ओर से हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को और गिरिडीह की जनता की ओर से हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी तरह देश की सेवा निरंतर करते रहें। धन्यवाद। जम्मू प्रखंड के फतहा पंचायत के सदाबहार खेल मैदान में आयोजित दिवारात्रि फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में सहारा क्लब फतहा ने डॉक्टर क्लब लवनाटांड को पराजित कर चैंपियन बना। जमुआ प्रखंड के फतहा पंचायत के सदाबहार खेल मैदान में ख्वाजा गरीब नवाज दुधनिया के बैनर तले दिवारात्रि नॉकआउट सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। देर शाम बारिश के फुहारों के बीच रोमांचक मुकाबले में ट्रॉय ब्रेकर के सहारे सहारा क्लब फतहा ने डॉक्टर क्लब लवनाटांड को पराजित कर चैंपियन बना। फाइनल मुकाबले में आगंतुक अतिथियों द्वारा विजेता टीम सहारा क्लब फतहा को शानदार बकरा, वॉशिंग मशीन, जर्सी, उप विजेता डॉक्टर क्लब लवनाटांड को रंगदार बकरा, कूलर, जर्सी, तीसरा स्थान पर रही अंबाटांड व चौथे स्थान पर रही न्यू फैशन क्लब को बकरा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द सीरीज लवनाटांड व मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार फतहा के खिलाड़ी को कप देकर प्रोत्साहित किया गया। अतिथियों ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने व अवसर प्रदान करने का सरल माध्यम फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसे हर स्तर पर संरक्षण देने की प्रबल आवश्यकता है। मुख्य निर्णायक मोहम्मद नासिर, सह निर्णायक मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मनव्वर बेहतरीन तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे थे। द्वारिका रजक, योगेश कुमार पांडे, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी सहित अन्य ने बारी बारी से हिंदी अंग्रेजी में बेहतरीन रोमांचक उद्घोषणा किए। बताया जाता है कि लगातार 8 वर्षों से डे नाइट फुटबॉल प्रतियोगिता का सफलतापूर्ण आयोजन किया जा रहा है। मौके पर फतहा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इम्तियाज अंसारी, युवा समाज सेवी योगेश कुमार पांडे, फतहा पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र रविदास, पोबी मुखिया पंचायत मुखिया नकुल कुमार पासवान, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद अंसारी, मोहम्मद मंजूर अंसारी मौजूद थे। के द्वारा तब तक वहाँ दूसरे खिलाड़ी किक लेने के लिए तैयार। अच्छी किक, 3 बार जीती हुई, 2 बार अंबाटांड यहाँ पे चैंपियन रही है, 2 बार विजेता, यानी 3 बार फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। बहुत ही शानदार इतिहास रहा है अंबाटांड का। 25 टाइम था इस टूर्नामेंट में जो 2013 से चला आ रहा है, लेकिन इस वर्ष अंबाटांड का हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में कीजिए। ताली 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 ठीक है, लीजिए जर्सी और आप लोग ऐसा कीजिए भैया, फोटो लीजिए, फोटो हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में कीजिए। ताली 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 जो है लवनाटांड डॉक्टर टीम लवनाटांड बनाम सारा टीम फतहा के बीच फाइनल का मैच खेला गया, जिसमें से आप ये देख रहे हैं कि ट्राई ब्रेकर में पराजित कर के मुखिया श्री नकुल कुमार पासवान,
और हमारे पूबी के VC श्री योगेश कुमार पांडे जी की उपस्थिति रही। और ये खेल कल ही से यहाँ पे चल रहा था और एक लंबा सफ़र तय करते हुए हमारे फतह और लबना टाण के टीम ने फाइनल मुकाबला में जगह बनाया और दोनों टीमें फाइनल की खेल खेली, जिसमें खेल के दौरान कोई भी गोल नहीं कर सके और अंत में टाईब्रेकर का सहारा लिया गया, जिसमें फतह की टीम ने 1 गोल से बढ़त बना करके इस ट्रॉफ़ी पर कब्जा जमाया। और ये 8वां साल का जो विनर बने, इसमें हम इसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सभी टीमों की शुक्रिया अदा करता हूँ जो आकर के इस टूर्नामेंट में भाग लिए। खेल हार जीत का ही खेल होता है, इसमें हारने वाला कल जीतता है, जीतने वाला भी कल हारता है। इसमें कमेंट्री के लिए हमारे मशहूर जाने माने कमेंटेटर शमीम जी आए हुए थे, इनका भी कमेंट्री लाजवाब रहा। जो कभी लोग ऑल इंडिया रेडियो पर इनकी कमेंट्री सुनते थे, आज सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ के दर्शक, यहाँ के लोग इनको लाइव सुने, ये बड़ी खुशी की बात हुई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर PO प्योर। जी हाँ, PO प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी PO प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर। तो PO प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा, गिरिडीह। ब्रांच ऑफिस मगतपुर चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तीसरी के गांधी मैदान में रॉयल क्लब के बैनर तले 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को होगा। तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में रॉयल क्लब के द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत गुरुवार को की गई, जिसमें 16 टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया। नॉकआउट टूर्नामेंट के तहत अंतिम 8 के विजेता टीम दूसरे दिन खेलेंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच शुक्रवार को ही होगा। फाइनल मुकाबले को बेहतर बनाने के लिए आयोजक समिति तैयारी में जुट गई है। टूर्नामेंट को सफल बनाने में राहुल यादव, टिंकू साव, प्रवीण सिंह, संतोष गुप्ता, अरविंद मुर्मू, नितेश सिन्हा, उदय अनिकेश सिंह समेत क्लब के कई सदस्य लगे हुए हैं। खिलाड़ी के बीच में ढूंढते हुए आगे की ओर वापस पनिया की ओर
अपने साथी के लिए फिर सिंधु घाटों के कब्जे में आगे बढ़ाते हुए खतरे मंडरा रहे हैं, कहाँ तक सफल कर पाते हैं सिंधु घाटों खिलाड़ी। दो पनिया की ओर खतरा मंडराते हुए सिंधु फिर खतरे मंडराते हुए अपने साथी के लिए आगे बढ़ाते हुए अपने साथी के लिए फिर सिंधु घाटों के कब्जे में आगे बढ़ाते हुए। विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर रॉयल क्लब तीसरी के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 16 टीम के प्रतिभागी भाग लिए हैं और 16 टीम का खेल आज खेला जा रहा है और कल फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में जो भी जीतेंगे सभी को प्राइज दिया जाएगा। प्राइज में जैसे खस्सी भी है। रोजगार दिवस के अवसर पर इरनॉस व माले कार्यकर्ताओं ने गावा बाजार में मशाल जुलूस सह प्रतिवाद मार्च निकालकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम किया। मौके पर बड़ी संख्या में माले कार्यकर्ता मौजूद थे। 17 सितंबर यानी रोजगार दिवस के अवसर पर लोगों को रोजगार नहीं होने से नाराज इरनॉस व माले कार्यकर्ताओं ने गावा बाजार में मशाल जुलूस सह प्रतिवाद मार्च निकाला। जुलूस में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वह हाथों में पोस्टर व मशाल लेकर मोदी सरकार रोजगार दो, छात्रों को ठगना बंद करो, मोदी सरकार हाय हाय, युवाओं को रोजगार देना होगा जैसे कई नारे लगाए। बताया गया कि मशाल जुलूस गावा बाईपास मोड़ स्थित भाकपा कार्यालय से निकलकर गावा बाजार का भ्रमण किया गया और बीच बाजार में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार सिर्फ फेकू सरकार है और उसके द्वारा चुनाव के समय रोजगार देने के संबंध में कहा गया बातों को पूरा नहीं किया जा रहा है और इसके विपरीत मोदी सरकार निजीकरण करते हुए लोगों से रोजगार छीनने का कार्य कर रही है। प्रतिवाद मार्च में शकलदेव यादव, अशोक मिस्त्री, अखिलेश यादव, आनंदी यादव, गौतम यादव, रंजीत यादव, अखिलेश मिस्त्री, मनीष कुमार, राकेश कुमार, पंकज कुमार सहित कई युवा और इरनॉस व भाकपा माले के कार्यकर्ता शामिल थे। हमला करना बंद करो, लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाबी नौजवान सभा जिंदाबाद, मोदी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आप लोगों को पता होगा, आप लोग आज हम ऐसे समय में बेरोजगारी, आज हम ऐसे दिन में ऐसे समय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हम लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। साथियों, आप लोगों को समझना होगा कि ऐसे समय में हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति पैदा किया था, जो आज के ही दिन में 17 सितंबर को पैदा हुआ था। हम नहीं जानते थे कि आज एक दिन ये प्लेटफार्म पर चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनकर पूरे हिंदुस्तान को बेच देगा। साथियों, आप लोगों को समझना होगा, आज पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के नाम पर हमारे सब गरीब बच्चों, आज सारे देख रहे मार्केट खुल रहा है, ट्रेनें चल रही है, फ्लाइटें चल रही हैं, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए स्कूल खोला नहीं जा रहा। ये सबसे समझने की बात है। जिला पंचायत सचिव संघ की जिला कार्यकारिणी की एक बैठक कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक में संगठन से जुड़े कई कर्मचारी मौजूद थे। शहरी क्षेत्र के कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल के प्रांगण में जिला पंचायत सचिव संघ की जिला कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद तायब ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने कहा कि कर्मचारी निरीह प्राणी होता है। सरकारी कार्यालय की सारी जवाबदेही कर्मचारी पर होती है। जब भी कुछ होता है तो वरीय पदाधिकारी कर्मचारी पर जवाबदेही सौंप देते हैं, लेकिन जब वरीय पदाधिकारियों की गलती होती है तो वह पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में संगठन कर्मचारी हित में काम करती है। अगर कोई पदाधिकारी कर्मचारी पर शोषण करते हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा। बैठक में कोरोना काल में निधन हुए कर्मचारी को याद करते हुए शोक प्रकट किया गया। बैठक में लखन रजक, जमुना हजाम, दशरथ यादव, रूपलाल महतो, छोटू मुर्मू, बालेश्वर महतो सहित कई संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला प्रशासन हाय 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 हाय, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत सचिव संघ जिंदाबाद, सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है। प्रशिक्षु आईएएस रियाज अहमद ने गुरुवार बरमोरिया स्थित कोविड-19 केयर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर मरीजों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और केंद्र की साफ सफाई का जायजा लिया।
गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर प्रशिक्षु IAS रियाज अहमद ने गुरुवार बरमोरिया स्थित कोविड-19 केयर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बनाया गया हेल्प डेस्क वहां भर्ती मरीजों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। साथ ही मरीजों की देखभाल बेहतर तरीके से हो रही है। इस दौरान उन्होंने गिरिडीह सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि समय समय पर अस्पताल का पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें। साथ ही समय समय पर कार्यरत कर्मियों की जांच कराते रहें, जिससे कि सबों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौके पर सबों का BST भी चेक किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 केयर अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा संक्रमित मरीजों का उचित देखभाल किया जा रहा है। साथ ही केंद्र में काफी साफ सफाई की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल, भोजन, अल्पाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की ब्यौरा का संधारण अस्पताल प्रबंधक के द्वारा किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में मुख्य रूप से उनके साथ सिविल सर्जन, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सरिया बाजार के विवेकानंद मार्ग स्थित संतोष मोदी के मकान में Xiaomi तथा MI का शोरूम खुलने का विरोध शुरू हो गया है। लोगों का आरोप है कि पूरा देश चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार में लगा हुआ है और सरिया में ऐसे शोरूम खुल रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद जनमानस में चीन के प्रति जबरदस्त आक्रोश पनपा था। यह आक्रोश अभी भी बरकरार है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने व चीनी उत्पादों के बहिष्कार पर अमल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सरिया में Xiaomi तथा MI का शोरूम का विधिवत उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह और अनुमंडल पदाधिकारी राम कुमार मंडल शामिल हुए। दोनों आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर चीनी प्रोडक्ट के शोरूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम धजिया उड़ाया गया। बताते चले कि जहां आज पूरा देश चीनी उत्पाद का बहिष्कार कर रहा है, वहीं कुछ अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि चीन की इस कंपनी के शोरूम का बड़े ही गर्व के साथ फीता काटकर उद्घाटन कर रहे हैं। इस बाबत भाजपा के सरिया मंडल अध्यक्ष मुरली मनोहर मंडल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार का संकल्प लिया है और सरकारी अधिकारी ऐसे प्रोडक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ सारा देश चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहा है और दूसरी तरफ गिरिडीह जिला के सरिया बाजार में मोबाइल चाइनीज दुकान खुलना और उसमें अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का शरीक होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर सरिया पश्चिमी भाग के मुखिया प्रतिनिधि फागू पंडित ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरिया बाजार में चीन द्वारा निर्मित सामान का शोरूम खुल रहा है और जनप्रतिनिधि व समाज सेवी जैसे लोग बड़े शान से शोरूम उद्घाटन के समारोह में शरीक हो रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट का बहिष्कार होना चाहिए। चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सरिया बाजार में चाइनीज सामान का दुकान खोल रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी लोग उद्घाटन करते हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं देश के साथ हूं, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।